कल बजट पास किया गया, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस को बनने के लिए कोई भी बातचीत नहीं की गई प्रदेश सरकार लगातार ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है कि हिमाचल में 25,000 बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? यदि रोजगार मिल रहा है तो वो विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चहितों को रोजगार मिल रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को की तरफ आप देखते हैं या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट कभी मिलेगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। ये सत्ता में आने से पहले विद्यार्थियों के साथ और अन्य लोगों के साथ बड़े बड़े वादे कर रही थी। जो 2 नौकरी हैं वो उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को लगी है और जो एक नौकरी है वो मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लगी है। पटवारियों की कब से बोलते कि वैकेंसी आएगी लेकिन अभी तो कोई वैकेंसी उसका है नहीं। ठीक है, कितने हमारे जो मतलब जे के मतलब वो पोस्ट में टच पासिंग में अभी तक। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ और मतलब जो भी बच निकालना। तो सरकार द्वारा 21 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको 1500 देने की बात फिर से की गई है, तो उसमें उनका क्या कहना है? तो मुझे भी इंतजार रहेगा कि मेरे खाते में भी 1500 आ जाए। कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कल सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में अपना बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने 98,514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग विभागों को अलग अलग बजट दिया है। जिसमें हमारा शिक्षा विभाग, जिसको 9,849 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जदरांगल, जहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए बात कई बार सामने आई है, उसके बारे में एक घोषणा तक नहीं की गई, जिसके बारे में कोई बातचीत भी हमारे बजट के दौरान नहीं की गई है। तो इस समय हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र सुवेग सूर्यवंशी से बात करेंगे कि कल बजट पास किया गया, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस को बनने के लिए कोई भी बातचीत नहीं की गई है। पहले उसमें आप सभी को नमस्ते। पिछले कल प्रदेश सरकार द्वारा एक बजट जारी किया जाता है, जिसमें शिक्षा विभाग के लिए 9,000 कुछ ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है, परंतु उसमें हम देखते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला, जिसका कि दूसरा कैंपस जदरांगल में स्थित होना था, उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई। इससे पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों की मांग रही कि वहां पे जाके मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि अपने 18 करोड़ रुपया जो यूनिवर्सिटी को उन्होंने केंद्र सरकार को जमा करवाना है, परंतु प्रदेश सरकार लगातार ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात से शिकायत करते हैं अपनी सरकार से कि हमें रोज़गार दीजिए, रोज़गार दीजिए। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है और ये घोषणा की है कि हिमाचल में 25,000 बच्चों को रोज़गार दिया जाएगा। तो इसमें आपका क्या कहना है? आज प्रदेश सरकार को सत्ता में आए हुए 3 वर्ष पूर्ण होने को आए हैं, परंतु हम देखते हैं प्रदेश सरकार जब सत्ता में आई उन्होंने तभी से कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, परंतु हम देखते हैं आज कहीं भी युवाओं को रोजगार नहीं है। यदि रोजगार मिल रहा है तो वो विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चहितों को रोजगार मिल रहा है। इसमें युवाओं के साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है और युवा इसके लिए काफ़ी रोष में है। वह रोजगार केवल कागजों में ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी तक कोई भी मतलब युवा जिसको रोजगार मिला हो। और सुबेग, आप भी MBA डिपार्टमेंट से हैं, आप भी एक अच्छा कोर्स कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को की तरफ आप देखते हैं या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से आपको एम्प्लॉयमेंट कभी मिलेगी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है जो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। आपका ऐसा कहना है कि ऐसा कोई है नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, परंतु आपके यूनिवर्सिटी में भी कई बार प्लेसमेंट्स की बात की जाती है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल है, किंतु वह यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट सेल केवल नाम मात्र ही है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? यहाँ पे क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी यूनिवर्सिटी में नहीं आती है, आती भी है तो वह केवल 1 और 2 युवाओं को ही उसमें सिलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि आपने देखा कि सुबेग का कहना है कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्लेसमेंट सेल है वो भी नामात्र के बराबर अपना काम कर रहा है। तो हम और भी छात्रों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इस बजट को लेकर क्या कहना है। जी नमस्ते। जैसे कि आप अभी अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो बजट है वो अभी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो इसमें मेरा कुछ बजट को लेके कुछ मेरा ऐसा मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ नाइंसाफ़ी की है, जो कि हर बार विद्यार्थियों के साथ वादे करते हैं कि वो हर बार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो जदरांगल वाला परिसर है वहाँ के लिए वो
पैसा जमा करवाएंगे और जहाँ पे जो वहाँ की जो भूमि है उसको जल्द से जल्द उसका रास्ता साफ करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ये इस हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर है जो बन सके। पर अभी तक हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक विद्यार्थियों को और प्रदेश की आम जनता को मीठी गोली दे दी है। अभी तक विद्यार्थी अपने उस स्थायी परिसर से अभी तक वंचित रह रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको शिक्षण संस्थानों के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जब ये प्रदेश सरकार अभी जो सत्ता में आई है, ये सत्ता में आने से पहले विद्यार्थियों के साथ और अन्य लोगों के साथ बड़े बड़े वादे कर रही थी कि वो शिक्षा के स्तर को सुधारेगी। पर जैसे ही प्रदेश सरकार इस प्रदेश में सत्ता में आती है, वैसे ही प्रदेश सरकार द्वारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ा नहीं बल्कि घटा या नीचे गिरा है। मैं तो अभी तक ऐसा ही बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक प्रदेश में युवाओं को और जो अपने विद्यार्थी हैं प्रदेश के, उन सभी को मीठी गोलियाँ दी हैं। क्योंकि जब सत्ता से आने से पहले वो पहले तो ऐसा बोलते कि शिक्षा का स्तर जो सुधारेंगे वो तुमसे सुधरा नहीं, वो नीचे ही गिरा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश में 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, परंतु 5 लाख नौकरी में मेरे को लगता है अभी तक 2 ही नौकरियां मिल पाई हैं। वो जो 2 नौकरियां हैं वो उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को लगी है और जो एक नौकरी है वो मुख्यमंत्री जी की पत्नी को लगी है। बाकी तो किसी को नौकरी लगी नहीं है। सभी रोजगार नौकरी से वंचित हैं और बेरोजगारी का स्तर देख ही रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा नंबर 1 पे जो बेरोजगारी वाला प्रदेश है वो हिमाचल प्रदेश ही है। इसका और कोई कारण नहीं है, इसका कारण है प्रदेश सरकार की वो बेरोजगारी को नहीं हटा रही है और जो युवाओं पर ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जेबें भरने का काम कर रही है। तो रोजगार की बात की गई है, तो अभी हम अंशुल से इस बारे में जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि बजट में जो युवाओं को रोजगार देने की बात प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, क्या वो अपने वादों पे निखर पाएंगे? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा? मतलब बात ऐसी कि मध्य प्रदेश सरकार है ना पहले से मतलब काफ़ी कर्ज में डूबी हुई है, ठीक है। और उसके बावजूद मतलब जो हमारी सरकार बोल रही है कि हमने इतने करोड़ का बजट निकाला हुआ है, तो मेरे को लगता है कि मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब मान्य है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि मतलब बात ऐसी कि अब ये बोल रहे हैं कि हम 25,000 लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार देंगे लेकिन उनके लिए वेतन भूतन कहाँ से आएंगे? मतलब दूसरी बात है कि मतलब हमारे पास ना इतना बजट है ना कुछ, ठीक है। और अभी इन्होंने बोला कि अभी मतलब अभी जो भर्ती चली हुई है और उसके बावजूद इन्होंने बोला कि हम 1000 जो वैकेंसी हम और निकाल देंगे वाला पुलिस की बोला। तो मेरे को लगता है कि मतलब वो वैकेंसी आएगी, जैसे कि मतलब पटवारियों की कब से बोलते कि वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तो कोई वैकेंसी उसका मतलब है नहीं, ठीक है। कितने हमारे जो मतलब जेओए के मतलब वो पोस्ट कोर्ट में टच फंसे हुए अभी तक, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ और मतलब जो भी बच निकालना, तो अब इनको थोड़ा मतलब देश को थोड़ा पहले तो ऐसा कि थोड़ा प्रदेश को सुधार कर लेना चाहिए, उसके बाद मतलब कुछ सोचना चाहिए बजट वगैरह के बारे में। तो हिमांशु, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या युवाओं को वो रोजगार मिलेगा जो प्रदेश सरकार उनको दे रही है, या युवाओं को अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़गार तो इस सरकार मुश्किल ही लेके आएगी। क्योंकि हमने भी पिछले 2 साल में ड्रॉप किया था, बट कोई भी वैकेंसी नहीं आई। और अभी भी जो है वैकेंसी अभी मेरे को लगता है कोई भरी गई है। अभी भी पुलिस की भर्ती चली है, बट उसका अभी पोस्टपोन हो जा रही है। जैसे शिमला में अभी पोस्टपोन होगी 1 मंथ के लिए जो पुलिस की भर्ती है। और पटवारी का जैसे पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं कि भर्ती आएगी, बट वो अभी तक आ नहीं रही है। तो अभी तक तो मेरे को लगता है क्योंकि अभी इनका पीरियड्स भी 2 की साल रहा है, तो मुश्किल ही निकालेंगे कोई भर्ती है। सरकार द्वारा 21 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको 1500 देने की बात फिर से की गई है, तो उसमें उनका क्या कहना है? तो जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश का बजट लागू हुआ है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि जो भी लड़कियाँ 21 वर्ष की पूरी हो गई है उनके खाते में 1500 आएंगे। तो पहले तो सरकार ने ये भी वादे किए थे कि हर महिला को 1500 रुपये उनके खाते में जाएंगे हर महीने। वो तक अभी तक वो लागू मतलब वो अभी तक वो पूरे नहीं कर पाए वो 1500। तो मुझे नहीं लगता है कि जो अभी वाले जो 1500 है वो कर पाएंगे। चलो हमें भी इंतज़ार रहेगा। मैं भी अभी बस 1-2 महीने में 22 साल की हो जाऊँगी, तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि मेरे खाते में भी 1500 आ जाए। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग को भी कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं, परंतु केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पे आप पढ़ रही हैं उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें तो हम यही कहेंगे, हमारी यही मांग होती है जब भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम धरना कहीं भी करते हैं, तो हमारी सबसे पहली मांग यही होती है कि जो 18 करोड़ प्रदेश सरकार को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए देने हैं वो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी पूरा कर पाएंगे इस चीज़ को। वो यूं ही टालते रहते हैं कि दे देंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो दे पाएंगे कभी।
तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि सोमवार को मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर हमारी युवा पीढ़ी का क्या कहना है, तो आप सभी की क्या राय है कि क्या ये बजट हमारे युवाओं को रोज़गार दे पाएगा? क्या इस बजट से हमारे युवाओं को उनकी शिक्षा प्रणाली में वृद्धि मिल भी पाएगी या नहीं? धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।